स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में, जहाँ पर आज आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस, जिसको आप कहते हैं चेंज द वॉइस। इंग्लिश के एग्ज़ाम में जब आप डूअर्स डायरेक्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको पैसिव वॉइस, नरेशन, चेंज द वॉइस, परफेक्ट, प्रेजेंट, एक्टिव टेंस सब मिलेंगे। जहाँ पर चेंज द वॉइस से लगभग 12वीं में 3 क्वेश्चन आते हैं, कॉलेज में भी 2 से 4 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आना दोनों में आवश्यक है। क्लास 12 के एग्ज़ाम में भी आएगा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आता है। ठीक है, तो आप ये देखें कि आप किस क्लास में हैं, 11, 12, 9, 10 जिस भी क्लास में हैं, या नॉर्मल आप अंग्रेजी बोलना भी चाहते हैं, तब भी आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसको बनाने के कुछ रूल होते हैं, पहले हम रूल को समझेंगे। चेंज द वॉइस होता क्या है, चेंज द वॉइस का मतलब क्या होता है। चेंज द वॉइस का मतलब ये होता है साधारण से वाक्य को कुछ अलग तरह से कहना। ठीक है, जैसे नीचे आकर के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा राम गांव जाता है। ठीक है, इसी बात को हम दूसरे तरह से कैसे कह सकते हैं, गांव राम के द्वारा जाया जाता है। ठीक, ये पहला था। दूसरा देखिए, मच्छड़ी धर, राम चावल खाता है। चावल राम के द्वारा खाया जाता है। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि बात एक ही है कि यहाँ पर राम गांव जा रहा है, यहाँ पर राम चावल खा रहा है, लेकिन उसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, गांव राम के द्वारा जाया जा रहा है, चावल को राम के द्वारा खाया जा रहा है ना। तो एक ही बात को दूसरे तरीके से कहना चेंज द वॉइस कहलाता है। ठीक है, मतलब उसको बदल करके कहना। तो नॉर्मल जो वाक्य आप कहते हैं वो टेंस की अवस्था में होते हैं। जो आप टेंस सीखते हैं ना, वहाँ पर आपको इस तरह से वाक्य सिखाए जाते हैं, ये नहीं होता। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का मतलब होता है टेंस के लिखे गए वाक्य को बदल करके बोलना या कहना या सुनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जो आपने नॉर्मल सेंटेंस देखा टेंस बनाने के लिए, वो किसके क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके टेंस के। अब क्या क्या बदलाव होगा उसको समझते हैं। देखिए, जब भी आप टेंस में कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होता है। बस इतने ही होते हैं और टेंस के कोई भी एक सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो भी सब्जेक्ट होगा, आई है तो पैसिव वॉइस या चेंज द वॉइस करते समय उसको मी में बदलेंगे, मी में। यू ही रहेगा। वी अगर सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को बदलेंगे अस में। ही है तो उसको हिम में बदलेंगे। सी है तो उसको हर में बदलेंगे। दे है तो देम में बदलेंगे और हु है तो हुम में बदलेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को बदलना होता है। तो यहाँ नीचे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। एक सब्जेक्ट होता है, जब बात टेंस की करेंगे एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर, डू, डस, विल, शैल, जो भी हो। कोई सा भी वर्ब रहता है, फॉर्म नहीं पता, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका, टेंस का। देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय याद आपको ये रखना है, इसका जो ऑब्जेक्ट है ना उसको उठा करके सब्जेक्ट में बदलना है, और जो सब्जेक्ट है टेंस का उसको उठा करके ऑब्जेक्ट में बदलना है। ठीक है, ये हुआ पहला रूल। टेंस का ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट और टेंस का सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। अब बीच में कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, उनको जान लेना है। बीच में क्या आएगा, तो देखो, टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, पैसिव वॉइस में रहते हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब ना बोल करके एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है,
जो किस तरह के होंगे अभी हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी वर्ब होगा टेंस में, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, एनजी फॉर्म, एस वाले कुछ भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पर केवल एक ही फॉर्म लगाना है, वो होता है थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको बाय लगा देना है और फिर जो तैयार होगा वो आपका पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल दूं इसका, चलो देखो, नीचे ध्यान से देखना। तो जैसे कि मैंने एक नॉर्मल सा सेंटेंस दिया, राजू पानी पीता है। इंग्लिश में कहेंगे राजू ड्रिंक्स वाटर, ठीक। ये हुआ साधारण, इसको हम कहेंगे टेंस। क्या कहेंगे? टेंस। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। क्या बनाना है इसका? पैसिव वॉइस, ठीक है। अब ध्यान देना, जो वाटर सबसे लास्ट में वही ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में बदलना है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था उसको सब्जेक्ट में बदला था, वही काम यहाँ करेंगे। तो वाटर आ जाएगा सबसे सामने, अब ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब पानी को पिया जा रहा है, किसके द्वारा? राजू द्वारा। तो वाटर इज, अब इज क्यों लगाया? तो वहाँ पर रूल है, जब टेंस के सेंटेंस इंडेफिनेट के होंगे जिसमें डू डज डिड छुपा होता है, तो वहाँ पर इज एम इज एम आर और वॉज लगाया जाता है, वॉज वर्ड लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी मैं रूल लिखवाऊंगा, बस मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल समझा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट वाटर था, उसको हमने सब्जेक्ट के रूप में बदल दिया। हेल्पिंग वर्ब उसमें डज छुपा था, उसको इज में बदल दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ड्रिंक है, ड्रिंक आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। नहीं पता तो देखिए फिर कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। ड्रिंक का आपको लिखना है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म ये होता है। फिर मैं बोला हूँ बाय लगाना है, वाटर इज ड्रंक बाय राजू। तो जो सब्जेक्ट था राजू वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, इस तरह से राजू। हाँ, याद ही रखना है, बड़े रूप में यहाँ पर बीच में नहीं लिखना है, उसको छोटे रूप में लिखना है राजू को। नाम को फिलहाल आप जानते हैं कि बड़े में लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका वाटर इज ड्रंक बाय राजू। अब इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दे दूं जैसे मैं टेंस में देता था। देखिए, इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या तो फाइव फॉर्म होगा, फिर एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को बदल देना है पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट में। यहाँ पर एक्सलरी वर्ब लगाया जाएगा। हाँ, एक्सलरी वर्ब के रूप में क्या लगाया जाएगा वो मैं बता दूं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इज एम आर, इतना लगाएंगे, ठीक है। अभी हम पूरे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इसलिए इज एम आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाना होता है, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई तो चलो इसके ढेरों एग्जाम्पल देखो और सीखो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखना है आपको। तो चलो मैं एग्जाम्पल ही बताता हूँ क्योंकि वो आप बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा। देखिए, मैंने लिखा लता ईट्स एप्पल। अब मैं कह रहा हूँ लास्ट में एप्पल है, वो ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना दो। तो मैंने कहा एप्पल इज ईटन बाय लता। तो जो सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, इज लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाय लता, ठीक है।
अब इसी में बदलाव कैसे होता है उसको समझना। अगर ये लिखा रहता लता इट्स एप्पल्स, तो हम कहते एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो सब्जेक्ट जब आपके बहुवचन में हो तो इज नहीं लगता, वहाँ आर लगता है। तो एप्पल्स आर ईटन बाय लता। तो कुछ अंतर समझ में आया? तो बस यही थोड़ा सा बदलाव होगा, लास्ट में एस नहीं है तो इस के साथ अप प्रोनाउंस करके आगे बढ़ा देंगे, या फिर ये ध्यान देंगे सब्जेक्ट बहुवचन में थोड़ी है, सब्जेक्ट अगर बहुवचन में है तो फिर आपको वहाँ पर आर लगाना होगा। इज दैट क्लियर? नहीं हुआ? चलो और क्वेश्चन देखो। ठीक है, तीसरा, आई राइट पोयम। ठीक, अब मैं उसका आंसर लिखता हूँ। पोयम इज रिटन बाय मी। अब आप देखेंगे आई का मी कैसे हो गया। तो आपको मैंने सबसे टॉप में रूल बताया था। क्या रूल बताया था? ध्यान दीजिए, अगर आपने ध्यान रखा होगा तो सब्जेक्ट अगर आई हो तो पैसिव वॉइस में वो मी बन जाएगा, सब्जेक्ट अगर वी हो तो वो पैसिव वॉइस में अस बन जाएगा, ही हो तो हिम बन जाएगा, सी है तो हर बन जाएगा, हु है तो हुम हो जाएगा। क्लियर है? इसी को याद में रखना है, और फिर यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल बताऊँगा उसको बनाना है, तब सबसे सिंपल बनेगा, याद भी रहेगा। तो देखिए आई था तो वो बदल गया मी में, लास्ट में जो पोएम था वो फर्स्ट में आ गया। इसमें हमने इसका प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, बाय लगा करके फिर सेंटेंस जो भी है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा चौथा, सी वॉच मी। ठीक है, वॉचेस मी हो गया, तो मी को तो सामने में लाना है तो आई बन जाएगा। तो आई एम वॉच्ड बाई हर। समझ आया? बेहतरीन सेंटेंस था। और देखिए आई टच हर। अब हर सामने में आएगा तो सी बन जाएगा, सी इज टचड बाय मी। वेट अ मिनट। ठीक है, को समझ में आया? अब इसको छोटा करूं, पूरा देखें अब। चलो ध्यान देना, पैसिव वॉइस का नियम था कि सब्जेक्ट अगर इस तरह से आपको टेंस में मिले तो वॉइस बनाते समय उनको इस रूप में बदलना है। ठीक है, अब रूल क्या था? रूल ये था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या रूप में बदलेगा वो आपको मैंने यहाँ बता दिया है। सिंपल इंडेफिनेट के टेंस होंगे जिसमें डू डस छिपा होता है, तो उसके लिए आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है, नीचे मैंने बताया था। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा, बाय लगा करके आपका वॉइस बदल जाता है, टेंस बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे पहले आपको लता इट्स एप्पल बताया, एप्पल इज इटन बाय लता हो गया। लता इट्स एप्पल्स था तो बहुवचन थे यहाँ पर, तो एप्पल्स आर इटन बाय लता हो गया। आई राइट पोयम, तो पोयम इज रिटन बाय मी। सी वॉचेस मी, तो आई एम वॉच्ड बाय हर, सी का हर हो गया। लास्ट है आई टच हर, तो हर का सी इज टचड बाय मी। ठीक है, अब ये तो प्रेजेंट था, अब हम ये भी देख लेते हैं अगर ये पास्ट होता, क्या होता? पास्ट। तो पास्ट में क्या करते वो भी आपको ध्यान से देखना है और सीखना है। ठीक है, तो डोंट गो, वॉच टू एंड।
अब देखिए मैंने यहाँ पर अब जो भी बताना है वो मुझे पास्ट में बताना है। पहले मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, अब पास्ट में बताऊंगा। तो पास्ट में टेंस के जो पहचान है वो बहुत ही सिंपल है। वर्ब के यहाँ पर सेकंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा आई रोट स्टोरी, ठीक है, आई रोट स्टोरी। दूसरा ही प्लेड गेम्स, सी मेड कॉफी, ठीक। अब देखिए सबसे पहला अगर आंसर मैं बनाना चाहूँ तो मैं देखूंगा कि सभी में क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से पहचान हो गया कि ये पास्ट में है। पास्ट में बनाने का रूल बस इतना है कि अब मैं पूरा रूल ही समझा देता हूँ। देखिए 2 रूल मैं लिखता हूँ। सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और कोई ऑब्जेक्ट होगा। बदलते समय क्या ध्यान रखना है, जब आप इसको बदलेंगे तो सब्जेक्ट जो भी रहे वो तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा ही। यहाँ पर आपको वॉज का इस्तेमाल करना होगा या तो वर का। एक वचन में वॉज, बहुवचन में वर। वर की स्पेलिंग होती है WERE। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वही जो बाय आप लगाते हैं, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो नया आपको क्या सीखने को मिला, वहाँ पर आप इजेमार लगाते थे लेकिन इधर आपको वॉज वर लगाना है। तो आपका पहला सेंटेंस है आई रोट स्टोरी, तो उसका आप आंसर देंगे स्टोरी या अ स्टोरी या द स्टोरी आप भी बोल सकते हैं। मैं सिंपल स्टोरी से समझा रहा हूँ। स्टोरी, अब इज एम आर मत भूल, अब भूल जाओ ना क्योंकि पास्ट है। स्टोरी वॉज, रोट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन, स्टोरी वॉज रिटन बाय मी। आई का क्या होता है, मी होता है। हो गया पहला आंसर। अब देखो सेकेंड आंसर कैसे आते हैं। ही प्लेड गेम्स, बहुवचन में है। गेम्स आर लिखूं क्या, ना ना ना, वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर वर होगा। गेम्स वर, फॉर्म उसका वही रहेगा क्योंकि वो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब एक है। तो गेम्स वर प्लेड बाय ही का हो जाएगा हिम, ठीक। अब सी मेड कॉफी, तो यहां पर हो जाएगा कॉफी वॉज, मेड का मेड रहेगा, कॉफी वॉज मेड बाय हर, ठीक। अब बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो कहेगा भाई मुझे पैसिव वॉइस नहीं आता, है कोई ऐसा बोलने वाला? अरे नहीं भाई, सबसे बन जाएगा। पैसिव वॉइस जितना सरल कुछ नहीं है, काफ़ी सरल है। कन्फ्यूजन तब होता है जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही ना पहचान पाए, है ना। लेकिन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपकी पैसिव वॉइस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो खैर अभी तक मैंने जितना बताया है उसको नोट करो। अब हम बढ़ेंगे लेवल 2 में। अब तक हम थे लेवल 1 में। कहाँ थे हम, लेवल 1 में। अब कई बच्चों को अगर यही टफ लगा होगा तो अब ये सोच रहे होंगे कि लेवल 1 ये था तो फिर लेवल 2 में क्या होगा। कोई बात नहीं, सोचते रहो और बस देखते रहो लेवल 2 क्या होगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक। तो चलो अब लेवल 2 को समझते हैं, तब तक इनको देख लें कैसे हो गए इनके हालात। हाँ ऐसे चेंज द वॉइस को जमा देते हैं। कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने जमाया था। चलो भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा, हाँ ये ठीक। अब देखिए
चेंज द वॉइस के रूल अब थोड़ा सा बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे देखिए बताता हूँ। अब यहाँ पर हम लेवल 2 की ओर हैं। लेवल 2 में ये होगा, सब्जेक्ट होगा लेकिन उसके साथ अब इज, एम या आर दिखेगा। क्या दिखेगा? इज, एम, आर। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहेगा और फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा और एक सेंटेंस बनेगा। और ये जो सेंटेंस होगा वो टेंस में हम कंटिन्यूस में पढ़ते हैं, जहाँ पर इज, एम, आर लगे होते हैं और वर्ब में आईएनजी लगे होते हैं। ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते समय याद ये रखना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यही इज, एम और आर रहेंगे, बस इनके साथ बिंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बिंग। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो यहाँ थर्ड फॉर्म ही चलेगा और बाय लगा करके लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है। तो ये होने वाला है टेंस का रोल। जब इज, एम, आर आपको सेंटेंस में दिखेगा, देखिए पहले के सेंटेंस में इज, एम, आर नहीं था। आई रोट स्टडी, ही प्लेड, ही कुक, ही मेड, इस तरह से सेंटेंस दिया गया था। ये तो एस लगे थे वर्ब का सेकेंड फॉर्म था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इज, एम, आर आपको स्पष्ट दिखेगा, तो वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। इज, एम, आर के साथ आपको बिंग लगा करके बताना है। इज लगेगा तो इज बिंग, आर लगेगा तो आर बिंग, और एम लगेगा तो एम बिंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर बाय और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब ये तो हो गया रूल। रूल होते हैं, अब जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, यही बात है ना। चलो सेंटेंस देखो नीचे। तो टेंस में मैं सेंटेंस दे रहा हूँ। सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, आई एम गोइंग टू स्कूल। चलो समझाने के लिए लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल, बस इसको आप सामने में लिख लो। ठीक। अब इसके साथ इज लगाना है। स्कूल इज, अब बिंग लगा दो जो रूल था कि इज, एम, आर के साथ बिंग लगाना है, तो बस हो गया। ऑब्जेक्ट बन के सब्जेक्ट, इज लग गया, बिंग भी लगा दिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्कूल इज बिंग, गोइंग का हो जाएगा गॉन, बाय आई का हो जाएगा मी यहाँ पर। तो स्कूल इज बिंग गॉन बाय मी। ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक। अब ये हो जाएगा आंसर इसका। इंग्लिश सबसे लास्ट में, उसको सबसे पहले लाएंगे, वही अब सब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हर। ठीक है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हर। ये हो गया। अगला द, वो गलत स्पेलिंग हो गया। द शॉपकीपर आर सेलिंग वेजिटेबल्स। ये डॉट करके मैं छोड़ दिया। ठीक है। तो सबसे पहले जो वेजिटेबल है उसको लिखेंगे आंसर के रूप में। अब देखिए वेजिटेबल्स एक समूह है, सब्जियां हैं, तो यहाँ पर आपको आर के साथ बिंग लगाना पड़ेगा। तो वेजिटेबल्स आर बिंग सोल्ड बाय
द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, ये पूरा इस तरह से बनेगा। तो कुल मिलाकर आपने समझ लिया, इज ए मार दिखा तो इज ए मार आपको लगाना है, जिसके साथ जो लगेगा बीइंग लगा करके, ठीक है। सेम चीज आपको पास्ट में समझ लेना है। किसमें? पास्ट में। अब पास्ट में जैसे लिखा है, आई वॉज ड्रिंकिंग टी, तो हो जाएगा टी वाज बीइंग ड्रंक बाय मी। बस हो गया। तो आपने सिंपल तरीके से सीख लिया इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रूल है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, और ये क्वेश्चन बना करके आपको इंस्टा में या टेलीग्राम में तो आपको बनेगा नहीं, इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं, ताकि बाकी बच्चे सीख पाए। लेकिन 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 उत्तर देना ज़रूरी है, वीडियो को ध्यान से देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देख के समझ गए हो तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए, और बिना प्रैक्टिस के आपको कैसे पता रहेगा आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको बस उसको नोट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये हमारे गोट को अच्छे से सुन पाता है कि नहीं। सुन लिया तो मज़ा आ जाएगा। अरे नहीं सुन पाएगा, ये नहीं सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा, ठीक है। चल हो गया, ख़त्म कर। तो चलो मैं बोल देता हूँ फटाफट, नहीं मैं लिख देता हूँ, नोट करना है। पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस ये है, दे सी अ टाइगर, ठीक। दूसरा, यू कॉपी द लेसन, यू कॉपी द लेसन। तीसरा, बॉयज फ्लाई kites, we love our parents। अब यहाँ पेरेंट्स की जगह कंट्री भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ आपके प्रेजेंट के। अब पांचवें नंबर से मैं पास्ट वाला देता हूँ, ठीक है, ताकि इसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकें। राम सॉल्व all questions। छठवां, his friend drove the car। drove DROVE, ठीक है, drove the car। सातवां, we helped you। और आठवां है, लास्ट है, I offered him a chair, ठीक है। तो ये 8 सेंटेंस मैंने दिया है, इन 8 सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसको बना करके देखिए और नीचे कमेंट करके अपना आंसर देना ना भूलें, ठीक है। सारे बच्चे देखें और कमेंट्स करें। आगे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में वॉइस के नेक्स्ट लेवल के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।